जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आई होप ऑल फाइन, सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे, फिट होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। वैसे तो इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहे हैं बहुत तगड़े वाले, और चलने भी चाहिए क्योंकि सरकार का गलत फैसला है ये, और इस फैसले का विरोध करना भी चाहिए क्योंकि 4 साल की भर्ती निकालने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं खुद 2016 से तैयारी कर रहा हूँ। एक दो बार मेरे से रेस नहीं लगी। फिजिकल और स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगातार तैयारी कर रहा हूँ, और लगातार तैयारी करने के बाद मेरे को भी 5 साल हो गए हैं, और मैं 5 साल तैयारी करके केवल 4 साल की नौकरी करने जाऊँगा तो ये ठीक नहीं है। इसी तरीके से मेरे बहुत भाई, मेरे दोस्त, मेरे शिष्य भी हैं बहुत सारे कि जिन्हें कई कई साल हो गए, क्योंकि 3 साल तो ये लगातार हो ही गए हैं भर्ती ना आने के, और उसके बाद भर्ती आई तो केवल 4 साल के लिए, और 4 साल में क्या कर सकता है बंदा। तो इसीलिए इस पे भी चर्चा होनी चाहिए थोड़ी बहुत। और इससे अलग कल मैंने आपको बताया था टॉपिक क्या चल रहा है हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में आपने पूरी वीडियो देखी होगी, और उस वीडियो के अंदर मैंने कई सवाल करके बताए थे फॉर एग्जाम्पल, और सवालों के साथ साथ सूत्र बताए थे, बेसिक लेवल बताया था क्या है, और उसके साथ साथ मैंने बताया था आप लोगों को, एक सवाल दिया था मैंने कि आप लोगों को ये सवाल करना है, और एक दो बंदे ने कमेंट्स भी किया था, लेकिन शायद सवाल ना हुआ हो या करा ना हो, ये आई नो नाउ, बट मेरे को आंसर नहीं दिया किसी ने भी। लगभग 100, 125, 150 बच्चों ने क्लास मेरी अटेंड की थी, देखी थी, शो की थी, लेकिन किसी ने शायद या तो सवाल पे गौर नहीं दी, या सवाल हुआ नहीं, या सवाल किया नहीं। तो मैं फिर कहता हूँ कि अगर सवाल आपसे नहीं हुआ है तो वो मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या सवाल समझ में ना आया हो तो भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और क्लास में अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो बोल दो, स्लो पढ़ा रहा हूँ तो बोल दो, मतलब जैसा आप चाहोगे वैसे आपको क्लासें मिलेंगी। तो मेरे को बता देना। और कल का जो आपका सवाल था, और कल का सवाल था ये, तो हम देखते हैं, आइए सवाल पे चलते हैं। और पहला सवाल था हमारा कि मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी। मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी। कि मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी, और उसने 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर, 5 किताबों का जितना विक्रय मूल्य है उसके मूल्य के बराबर लाभ कमाया, और लाभ कमाते हुए बेच दी। एक किताब का मूल्य हमें बताना है। उसमें मैंने ये बताया कि मैंने कल ये सूत्र लिख दिया था कि लाभ की बात हो रही है, लाभ कमाया है तो लाभ भी है, विक्रय और क्रय। इसमें हमें क्या निकाल के देना है? विक्रय, यानी एक किताब का मूल्य बताना है। केवल एक किताब का मूल्य है वो हमसे पूछा गया है। एक किताब का मूल्य बताते हैं। अगर हम बात करें हम यहाँ पे विक्रय और क्रय की बात करें, तो यहाँ पे जो है सवाल के अंदर क्रय का मतलब है कि जो 2000 रुपये प्राइस है, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2000 रुपये। 2000 रुपये में खरीदी। अब 25 किताबें हैं, हमने माना कि एक किताब का मूल्य 100 रुपये है, तो 25 किताबों का मूल्य कितना हो जाएगा? 25x। सिंपल सी बात है, हमने माना कि एक किताब का मूल्य 100 रुपये है, तो वहां पे हम 25 किताबों का मूल्य 25x हो जाएगा, और यहाँ पे 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 5 किताब का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x। एक बात क्लियर। अब यहाँ से आगे चले तो क्या होगा कि 2000 को इधर ले आओ, यानी 2000 इक्वल, यहाँ पे 25x है, 5x इधर जाएगा, माइनस में होगा, और जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20x। ठीक, 1 0 से 1 0, और 2 से 2 कटा कितनी बार? एक बार। x बराबर कितना आ गया? 100, और x बराबर 100 का मतलब है ये x क्या था? एक किताब का मूल्य था, तो एक किताब का मूल्य कितना आ गया? 100 रुपये। मैंने इसमें ऑप्शन भी दिए थे, शायद ऑप्शन थे 100, 120, 100, यानी 100 था, 120 था, 150 था, और एक और था कोई, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा है? 100 सही है। एक बार और देख लो, मैंने कल ये सवाल दिया था आप लोगों को, और सवाल था ये कि मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी, और उसने 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए, 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए उसने वो किताबें वापस बेच दी। यानी इधर खरीदी, उसे 5 किताबों का और ज्यादा एक्स्ट्रा प्राइस मिल रहा था, तो उसने वहीं पर हाथों हाथ बेच दी। तो उसने कहा कि एक किताब कितने की है। अब एक किताब कितने की है, उसके लिए हमने लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय, सिंपल वाला जो हमारा सूत्र सबसे शुरू में है वो हमने यहाँ पे लगा दिया, और लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय हो गया। अब इसमें हमने क्या किया कि हमने जो खरीदारी की है उसे रख दो,
खरीदारी 2000 की है। यहाँ पे माना हमने कि एक किताब का मूल्य कितना है, x रुपए। एक किताब का मूल्य हमने मान लिया कि x रुपए है, तो क्या होगा 25 किताबों का कितना हो जाएगा 25x, 5 किताबों का कितना हो जाएगा 5x। अब यहाँ पे 2000 को इधर लेके आएंगे, प्लस में हो जाएगा, 5 को इधर लेके जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। 25x में से 5x को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20x, और 20 से इसे काटेंगे 200 को, तो 20 ढाई कितना हो जाएगा 200, यानी कितनी बार कट जाएगा 100 बार। उसके बाद क्या हो जाएगा x बराबर कितना आ गया 100, और x बराबर 100 का मतलब है कि क्रय मूल्य यानी एक पुस्तक हमारी कितने की हो गई x रुपए की, यानी 100 रुपए की होगी। ये दूसरा सवाल है हमारा, और दूसरा सवाल क्या है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए कि इसमें जो प्रतिशत होगा वो कितने प्रतिशत होगा, उसका लाभ हमें ज्ञात करना है। क्या है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे प्रतिशत लाभ बताना है, यानी क्या है विक्रय मूल्य, इसका क्या है क्रय मूल्य गुणा 8/5, यानी विक्रय मूल्य उसके लागत के 8/5 गुना है, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 8/5। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि यहां पे हो जाएगा विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बटा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य के बराबर क्या हो जाएगा 8/5। ठीक, अब इसके अनुसार यहाँ पे ये तो समझ में आया होगा कि क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग कर लेगा, तो सिंपल विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इक्वल 8/5। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर 8/5। विक्रय मूल्य अगर यहां से बात करें तो विक्रय मूल्य जो हो गया वो हमारा हो गया 8, और क्रय मूल्य की बात करें तो वो हो गया हमारा 5। और यहाँ पे दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो यहाँ पे यानी इतने में 5 रुपए में खरीदी गई और 8 रुपए में बिक गई, 5 में खरीदी गई 8 में बिक गई, लाभ कितने का लाभ हुआ 3 रुपए का। यहाँ पे हमें कितने का लाभ हो रहा है 3 रुपए का। और लाभ प्रतिशत की अगर हम बात करें तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से लाभ प्रतिशत निकालेंगे, और लाभ प्रतिशत बराबर वो क्या कह रहा है कि 3 रुपए का लाभ हुआ। कितने का हुआ 3 रुपए का, कितने पे 5 रुपए पे हमें निकालना है। तो 5 से इसे काटेंगे कितनी बार 20 बार, 20 तिया कितना हो जाएगा 60, 20 तिया कितना हुआ 60, यानी बात करें लाभ प्रतिशत की तो कितना आ जाएगा 60%, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा चौथा सही है। ठीक है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, यानी 5 रुपए में खरीदी गई 8 रुपए में बिक गई, 5 रुपए पे 8 रुपए में बिकने पर 3 रुपए का लाभ हो गया। और यहां से जब 3 रुपए का लाभ हुआ तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालेंगे, 3 रुपए का लाभ हुआ किस पे हुआ 5 रुपए पे, और गुणा कर दी 100 से, 3/5 गुणा 100, लाभ प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा 5 से 20 बार, 5 से 20 बार, 5 दूनी 10, 1 0 लग जाएगा, और 20 के कितना हो गया 60, यानी कितना आ जाएगा 60%। एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। यानी सवाल कह रहा है, दो बातें एक साथ बोली है उसने कि एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर, 10% की हानि होती है, यानी 72 रुपए में बेच रहा है, 10% की हानि हो रही है, तो 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना पड़ेगा 5 रुपए का, यानी कितने की है 72 रुपए की, कितने रुपए की है, सामान कितने का है 72 रुपए का। अब 72 रुपए का सामान है और उसे हानि कितने की हो रही है 10 रुपए की, या वो सॉरी 10%,
और 100 में से 10 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 90%। ठीक है जी, हानि हो गई तो 10 घटा देंगे, 100 में से 90 हो जाएगा। 5% लाभ कमाने के लिए, कितना कमाने के लिए 5%, तो 5% का मतलब कितना हो जाएगा 105। 5% का मतलब कितना हो जाएगा 105। 72 रुपए की कीमत है, 10 रुपए की हानि हो गई, 90 रुपए हो गया, 5 का लाभ कमाने के लिए 105 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 और 6 से इसे काटा, 6 से काटा, 6 का ना 6, 6 दूनी 12। ठीक है जी, और 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84। 12 सत्ते कितना हो गया 84, और 84 रुपए क्या हो गया कि 72 रुपए का सामान था, उसे कितने का बेचना पड़ेगा, 84 रुपए का उसे बेचना पड़ेगा। ऑप्शन थे इसके 87, 85, 80, 84। 87, 85, 80 और 84। तो इसमें से कौन सा सही है, 84। बहुत हल्के क्वेश्चन है और यही आते हैं। ये मत सोचना कि बहुत बड़ा सवाल आएगा, बहुत बड़ा सवाल पढ़ने में बड़ा होता है, लेकिन उसे समझना, हमें केवल समझना होगा कि हमें करना क्या है। बिल्कुल सीधी सी भाषा थी। अब इसमें रखते दूर दूर की अगर हम बातें इसमें करने लगे कि पहले वो निकालो फिर वो रखो, वो निकालो, अलग अलग, क्या जरूरत पड़ी है जब सीधा सीधा उसने दे दिया कि एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर उसे 10% की हानि, 72 में बेचना है, 10 की हानि कर दी। अब अगर हमें 5 का लाभ कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, 105। 105 से हमने गुणा कर दी, 72 बटा 90 गुणा 105। 90 कहां से आएगी, 10 की हानि हो गई, 5 का 105 कहां से बना है, जो 100 लिखते थे वो 105 बन गया, क्योंकि 5 का हमें लाभ हो रहा है। दोनों काम एक साथ कर लिए तो यहाँ पे सीधी सीधी मल्टीप्लाई और भाग वगैरह करके आंसर आ गया, कितना आ गया 84 रुपए में बेचनी चाहिए। दोस्तों आज थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन कल से अच्छी क्लासें मिलेंगी, अच्छी क्लास चलेगी, और जो भी हमारे क्वेश्चन है, आप लोगों को भी अगर कोई लाभ हानि का कोई क्वेश्चन परेशान कर रहा है तो वो हमें कमेंट्स में लिख के या फोटो खींच के भेज सकता है। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये रहेगा, यानी 9568027094, 9568027094। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे कभी भी आप कोई भी फोटो, किसी भी सवाल का फोटो खींच के यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, और वो 5 मिनट में, अगर व्यस्त नहीं है तो 5 मिनट में आपको उसका आंसर मिल जाएगा, कोई भी सवाल हो। और तो दोस्तों समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको ऐसे नए नए सवाल देंगे रोज। और होमवर्क नहीं दे रहा मैं आज, क्योंकि कल आपने जवाब नहीं दिया था। प्लीज कल वाला क्वेश्चन हल करके मेरे को जवाब दीजिए, मैं नेक्स्ट आपको होमवर्क दे दूंगा जो भी सवाल होगा। और एक बात का ध्यान रखना, जो किताब में इजी वाले सवाल होते हैं, ज्यादा हैवी नहीं होते, और जो हम बताएंगे यहाँ पे क्लासों में वो बहुत हैवी वाले और अच्छे वाले और आने वाले सवाल होंगे। तो इंशाल्लाह बने रहिए, और जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू एंड वॉच माय वीडियो।